जय हिंद दोस्तों। नेशनल डिफेंस इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसी समय को लेते हुए मेरा आज का शेर है कि तू अब तक जीता नहीं तो मैं अब तक हारा नहीं। आप समझ गए होंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। हाँ, कोरोना वायरस को लेते हुए हमारा एग्ज़ाम आगे ज़रूर चला गया है, लेकिन होगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ठीक है, विश्वास बनाए रखिए, स्ट्रगल करते रहिए और अपनी पढ़ाई को मत रुकिए। ठीक है, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। मेरा जो वीडियो है आज का, वो नदियों से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नदियाँ, नर्मदा घाटी, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये सब वही प्रश्न हैं जो हाल ही के एसएससी, एनडीए, सीडीएस एग्जामों में पूछे गए हैं और वो वही प्रश्न हैं जो नदियों से रिलेटेड हैं। तो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इनको तैयार कर लेंगे। पहला प्रश्न है, नर्मदा घाटी निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। जो हमारी नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी है, वो पश्चिम की सबसे बड़ी नदी है। आपको ये भी याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है वो हमारे पश्चिम की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और नर्मदा नदी से रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है हमारी परीक्षाओं में कि जो नर्मदा नदी है हमारी, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान से होती हुई आती है। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। ठीक है, और नर्मदा नदी के ऊपर ही एक डैम बना है। क्या आप गेस कर पाए कौन सा डैम बना है? सरदार सरोवर परियोजना। बिल्कुल, अगर आपने सोचा है सरदार सरोवर परियोजना तो बिल्कुल सही सोचा है। नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर परियोजना बनी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस नदी का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र यहाँ पे हमसे कह रहा है कि विस्तार कितना है। तो गोदावरी नदी है जिसका विस्तार है 3,12,813 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब गोदावरी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो गोदावरी है, जो हमारी गोदावरी नदी है, ये किस नगर के किनारे बसी है? तो पता है किसी को? नासिक। ये एमआर का क्वेश्चन है। ठीक है, एमआर का क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए कि जो गोदावरी है वो नासिक नगर के किनारे बसी हुई है। ठीक है, अगला है मेरा क्वेश्चन, कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा? आप देखिए, नर्मदा के ही रिलेटेड प्रश्न है, आप समझ सकते हैं नर्मदा की इंपॉर्टेंस, नर्मदा नदी की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो नर्मदा बेसिन का हिस्सा है राजनांदगांव। ठीक है, ये राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में नर्मदा बेसिन का 6% हिस्सा है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। ठीक है, और ताप्ती, माही। नर्मदा ताप्ती तो पता है लड़कों को, लेकिन माही के विषय में नहीं पता और यही पूछी गई थी सीडीएस के एग्ज़ाम में। लड़के गलत करके चले आए थे, माही को नहीं पढ़ा था और ऑप्शन में माही दिया था। तो जो इंडिया में पश्चिम की ओर बहती हैं जो नदियाँ हैं, वह नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है, अच्छा, ताप्ती नदी से रिलेटेड आपको कोई प्रश्न याद आ रहा है? ताप्ती नदी गुजरात, जो ताप्ती नदी है हमारी, वो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के सूरत से होती हुई आई है और वहाँ पे एक परियोजना है जो बहुत फेमस परियोजना है, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी के ऊपर ही बनी है, तो याद रखिएगा, उकाई परियोजना। ठीक है, उकाई परियोजना। अब अगला प्रश्न है हमारा, तवा नदी किसकी एक सहायक नदी है? जो तवा नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है और जो नर्मदा नदी अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, जो राजस्थान और महाराष्ट्र इन सब से होती हुई आती है। ठीक है, और नर्मदा नदी के ऊपर एक मध्य प्रदेश का बहुत विख्यात पुल है और ये पेपर में आया था अभी हाल ही में, एनडीए के एग्ज़ाम में आया था, एनडीए सेकेंड 2018 वाले पेपर में ये पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, कि जो नर्मदा नदी है इसके ऊपर कौन सा बांध बना? तो तवा बांध बना है। आपको याद रखना है, तवा बांध जो है नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है हमारी ताप्ती, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर और इसका अपवाह क्षेत्र देखिए, मैंने यहीं पे सब शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, आपको भी इसी तरह से
पेन लेना है, कॉपी लेना है और इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि जब आप लोग इस प्रश्न को दोबारा पढ़ें तो आपको ज़्यादा डीपली ना जाना पड़े। शॉर्ट नोट्स में आप ऊपर ही डिस्कस कर लेंगे। तो आपका वह कितना दिया है, 65,145 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ताप्ती नदी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उकाई परियोजना बहुत फेमस है वहाँ पे गुजरात में। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक प्रायद्वीप भारत की ओर बहने वाली नदियों का क्रम। तो देखिए, आपसे तो आपके पेपर में जो एयरफोर्स और MR नेवी का पेपर होगा उसमें क्रम तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण तक प्रायद्वीप भारत की ओर बहने वाली नदियों का क्रम, नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन में इनमें से जो भी दिया होगा वही होंगी। कौन कौन सी है मैंने क्रम से लिखा है। पहली जो है सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, वैगई। वैगई इतनी चर्चित नहीं है, लेकिन आपको कृष्णा, गोदावरी, महानदी और ये कावेरी, इनको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। और कृष्णा नदी को देखकर एक प्रश्न याद आ रहा है, नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। नागा अर्जुन परियोजना, ठीक है, किस पे बनी है, कृष्णा नदी पे बनी है, ठीक है। इस प्रश्न को आप योग याद रखिएगा। और महानदी जो है आपकी, महानदी से भी एक प्रश्न है कि महानदी में परियोजना बनी है हीराकुंड परियोजना, ठीक है, जो उड़ीसा में है। तो महानदी में हीराकुंड परियोजना है जो कि उड़ीसा में, आपको याद रखना है, ठीक है। और महानदी जो है आप जानते हैं किस नगर के किनारे बसा है, किसी को भी पता है? अगर जो मेरा वीडियो देख रहा है अगर उसे पता हो तो कमेंट जरूर करिए। कमेंट सेक्शन मैंने दिया नीचे, आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। चलिए मैं बता ही देता हूँ, होमवर्क रहने दीजिए, पहले ही वीडियो है, परेशान नहीं करते हैं। तो किसकी बात कर रहे थे हम लोग, महानदी। जो महानदी है ये कटक नगर है उसके किनारे है, ठीक है। महानदी कहाँ है, कटक के। और गोदावरी मैंने आपको बताया है नासिक, ठीक है, गोदावरी नासिक। होमवर्क मैं आपको देता हूँ कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस नगर के किनारे बसी है। आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है, ठीक है। सर्च करिए गूगल से, लेकिन भेजिएगा। और एक बहुत फेमस नदी है, SSC के पेपर में आई थी, क्षिप्रा नदी, ये किस नगर के किनारे बसी है। ये सब नेवी के एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है नेवी के। इसी तरह के क्वेश्चन वो रखता है और लड़के कंफ्यूज आके गलत कर देते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरा, भारत की निम्न नदियों में से जो कर्क रेखा को काटती हैं। तो काटने वाली रेखाएं मैंने सारी ही ले ली हैं लगभग, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको दिमाग में रखनी है। दामोदर, चंबल, माही, काली, बेतवा, साबरमती, ठीक है। ये सभी वो नदियां हैं जो भारत में कर्क रेखा को काटती हैं। मैप बना होगा, आप देखेंगे ऐसे मैप बना होता है, और यहाँ से यही ये जो कर्क रेखा हमारी ऐसे गई है, इसी पे आके सब ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो आप जब मैप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं उतना अच्छा बना नहीं पा रहा हूँ इस पर, लेकिन मैप में आपको पता चलेगा। तो कौन सी नदियाँ, साबरमती, काली, चंबल, दामोदर, माही, बेतवा, ठीक है। और एक और प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि जो चंबल है, चंबल नदी के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी, चंबल नदी का क्या विस्तार है, कैसे क्या है। चंबल, जहाँ तक मुझे लगता है चंबल नदी जो है आपकी, चंबल नदी जो है आपकी राजस्थान में है, ठीक है। चंबल आपकी राजस्थान में है। और राजस्थान में एक डैम है जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, ठीक है, जवाहर सागर परियोजना, ठीक है। और इसी के ऊपर एक और डैम है जो कि बहुत फेमस है, वो है राणा प्रताप सागर परियोजना। कौन सा, राणा प्रताप परियोजना। ये दोनों ही चंबल नदी पे हैं, ठीक है। और बेतवा माही बाकी के लिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। जैसा भी वीडियो बना हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और सपोर्ट करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।